ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डेडलॉक को एक टेक्निक होती है कि डेडलॉक को हम अवॉइड करें और अब सिस्टम में कुछ इस तरीके से एल्गो इम्प्लीमेंट करें कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक कभी आए नहीं। डेडलॉक कभी आया ही नहीं, उसके लिए डेडलॉक अवॉइडेंस में कुछ खास टर्म्स होती हैं जिनको हमने से पहले स्टडी किया कि सेफ स्टेट क्या होती है। सेफ स्टेट किसी भी सिस्टम की ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि हम ये फॉर श्योर कह सकते हैं कि इस सिस्टम में डेडलॉक कभी भी नहीं आएगी अगर सिस्टम सेफ स्टेट में हुआ। लेकिन अगर सिस्टम सेफ स्टेट से बाहर आ गया तो डेडलॉक आ सकती है। अच्छा, यहाँ सेफ स्टेट का मतलब ये है कि हम एडवांस में मालूम करते हैं कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। सही। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के हमने कहा दो तरह के एल्गोरिथम हो सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज दो तरह से एलोकेट हो सकती है। एक तो हमने कहा कि रिसोर्स जो है हर रिसोर्स के एक से ज्यादा इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा आर्किटेक्चर हो जहाँ पे हर रिसोर्स टाइप का एक सिंगल इंस्टेंस मौजूद है। सही। तो जब हमारे पास हर रिसोर्स की सिर्फ एक ही इंस्टेंस मौजूद होगा तो हम इसको बिल्कुल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की तरह की एक स्कीम बनाकर हम उसके जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। उस स्कीम में क्या करें, हम क्लेम एजेस जो है वो ऐड कर लें। हमने अभी तक रिक्वेस्टिंग एज, हमने एक्सेस एज पढ़ी थी और हमने एक रिक्वेस्टिंग एज पढ़ी थी, तो हम एक क्लेम एज भी पढ़ लें। जैसे इससे पहले के प्रोसेस रिक्वेस्ट करे वो एक क्लेम एज भी ऐड कर दे कि भाई मैं इन फ्यूचर जो है ना मैं इस रिसोर्स को क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है। क्लेम एज के आने से क्या होगा, अगर क्लेम एज और बाकी तमाम एजेस को काउंट करने से और इनको जब मेरे पास ग्राफ बन जाए तो मैं इनके जरिए से भी साइकिल चेक कर सकती हूँ। अगर मेरे सिस्टम में साइकिल आ रहा हो तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में मेरे सिस्टम में डेडलॉक आ सकती है। सही। तो मैं फिर इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कर सकती हूँ। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है डेडलॉक को अवॉइड करने का, जब हमारे पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हो। जब हमारे पास एक से ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हो तो हमारे पास एक और एल्गोरिथम होता है जिसको हम कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गो किस तरीके से काम करता है हम इसको डिस्कस करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम में मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस होंगे, प्रोसेस तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही है तभी हमारे पास डेडलॉक आ रही है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हर रिसोर्स के इंस्टेंसेस भी एक से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी क्योंकि ये अवॉइडेंस की टेक्निक है तो इसमें प्रोसेस को पहले से बता देना है कि वो कौन कौन सी रिसोर्सेज की जरूरत उसे पड़ सकती है। सही है। ए प्रायोरी का मतलब यही होता है। ए प्रायोरी मतलब पहले से बता दे कि भाई मुझे इस रिसोर्स की इतने इंस्टेंसेस की मैक्सिमम जरूरत पड़ी। ठीक है। When a process request a resource, it may have to wait. अब जब प्रोसेस किसी रिक्वेस्ट रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो वेट भी कर सकता है, उसके लिए वेट स्टेट में भी जा सकता है। और जब किसी प्रोसेस को तमाम रिसोर्सेज मिल जाएं तो उसको एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ही वो रिटर्न करनी है। सही है। इसको हम एक बैंक की एग्जांपल से भी मैप कर सकते हैं। एक ऐसी बैंक की एग्जांपल के कस्टमर को क्या दे रहा है, बैंक क्रेडिट दे रहा है लेकिन स्मॉल चंक्स में उसको क्रेडिट दे रहा है, तो वो मनी बोरो करता है स्मॉल चंक्स में, लेकिन उसका एक फिक्स अमाउंट शुरू में तय कर देता है कि भाई आपको इतने ही अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो वो उस अमाउंट के लोन को थोड़े थोड़े चंक्स में बैंक से लेता है और जब उसका मैक्सिमम रीच हो जाता है तो फिर वो बैंक को फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में वो अमाउंट वापस रिटर्न करता है। ठीक है। अब हम इस एल्गोरिथम के साथ साथ इसकी बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम में कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि कुछ हमारे पास वेक्टर्स होंगे या कुछ मैट्रिसेस होंगे जिसमें हम डेटा को होल्ड करवाएंगे। कुछ चीजें जो है वो आपको शुरू से ही क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ क्या क्या चीजें होंगी। रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज या तो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी हमारे पास या हमारे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज होंगी। और हमारे पास एक प्रोसेस की जो नीड है वो हमें एडवांस में पता होनी चाहिए, तो मैक्सिमम नीड हर प्रोसेस की हमें पता होनी चाहिए। तो एक मैक्सिमम नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हर प्रोसेस की जो नीड है ना मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की वो मौजूद होगी।
इसी तरीके से ये मैक्सिमम वाला मैक्सिमम नीड बता रहा है कि मैक्सिमम कितनी नीड हो सकती है, और नीड जो है करंट नीड है कि अभी मुझे अपना टास्क एट हैंड कंप्लीट करने के लिए जो नीड है फिलहाल मुझे इतनी है। तो नीड के लिए एक रूल होता है कि किसी प्रोसेस को, लेट्स से कि किसी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस किसी रिसोर्स के चाहिए, 5 चाहिए, सही। लेकिन राइट ना उसको 2 इंस्टेंसेस की जरूरत है, जो उसका काम करना है उसको 2 इंस्टेंसेस मिलेंगे रिसोर्स के, तो उसका काम हो जाएगा। तो नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। अच्छा, ये तो हम ऐसे ही ओवरव्यू कर रहे थे कि कुछ बैंकर्स एल्गोरिथम में कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, सही है, जिनमें हम वैल्यूज रखेंगे। इसके अलावा बैंकर्स एल्गोरिथम के 2 और पार्ट्स हैं, एक सेफ्टी एल्गो है और एक रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गो है। ये दोनों एल्गोरिथम के जरिए से पहले हम इन डेटा स्ट्रक्चर्स को फिल करते हैं, फिर उसके बाद हम सेफ्टी एल्गोरिथम के जरिए से ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सिस्टम है हमारी, वो सिस्टम की जो स्टेट है हमारी वो सेफ है या नहीं है। ये सेफ्टी एल्गोरिथम हमारा ये काम करता है।